संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः परमादन्तहीनं प्रपद्ये परमपावनं द्वैतहीनं। नमस्ते नमस्ते प्रभो विश्वमूर्तये नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्तये नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्या नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्या नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्या। बोलो सच्चिदानंद श्री सतगुरु भगवान जी के साथ संगत जी, सनातन धर्म के प्रति रुचि और श्रद्धा रखने वाले आप उपस्थित सज्जन वृंद, माताओं बहनों प्यारे बच्चों, कल और आज से इस पूछ क्षेत्र में आपके बीच में रहकर जीवन के कल्याणार्थ संत दर्शन गुरु पूजा चल रही है। आप लोग सुबह के टाइम सब एकत्रित होकर सनातन परंपरा के मुताबिक जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने अपने युग में, अपने वर्तमान जीवन में गुरु की पूजा करी और उस गुरु पूजा करके अपने जीवन का चहुमुखी विकास किया। सांसारिक विकास, पारिवारिक विकास, ऐश्वर्य का विकास और धर्म का विकास किया। हम लोगों को भी चाहिए उन नारायण की तरह ही आपका जीवन भी आदर्शमय बने। प्रायः सत्संग कीर्तन में हम लोग पूर्व भक्तों का जीवन चरित्र पर गायन करते हैं। जो मीराबाई जी हो, चाहे सबरी हो, चाहे केवट प्रसंग हो, कोई भी प्रसंग श्रवण करो, हमारी पूर्वजों का वर्तमान जीवन की निष्ठा का परिचायक है और हम लोग उनके गायन करके क्या प्राप्त करना चाहते हैं। उनका गायन करके हम अपने वर्तमान जीवन में क्या चाहते हैं। हमारा तो ऐसे ही है जैसे फलाना लड़का आईएएस अफसर बन गया था, उसने जीवन में बड़ी खुशहाली हासिल करी, आदि आदि। उनका बड़ा सुंदर महल बना था, लेकिन वर्तमान संत गुरु ये कहते हैं कि भाई उनका बना था तो तेरा भी तो बनना चाहिए ना। अगर उन्होंने अपने नाम जप सेवा सुमिरन के माध्यम से सतगुरु की भक्ति करके अपने जीवन में विकास किया, जिनका हम सब पुराणों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, सूरदास जी के पदावली से, ब्रह्मानंद जी के पदावली से श्रवण करते हैं। बिंदु जी महाराज बहुत अच्छे कवि हुए और हम भी उन्हीं का गायन करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में तो हताश, निराश, उदासी
असफलता, कलह, क्लेश, विवाद से घिरा हुआ समाज है ना। इसका कारण क्या है? उसी समाज में गिरावट है, उसी समाज में भटकाव है, जिस समाज में संत सद्गुरु नहीं है। सब लोग निर्गुण निराकार का नाम तो लेते हैं, हम लोग भी लेते हैं। हमारे भी गुरुओं ने अरदास में क्या कहा? ओमकार निराकार काशी क्षेत्र बनारस धाम, ओम निरंजन शालिग्राम, श्री गुरु दत्तात्रेय जी सत्य, गुरु परमेश्वर जी सत्य, ठाकुर द्वारा श्री गुरु गोवर्धन बालापुरी जी सत्य, जोगिंदर पुरी जी महाराज सत्य, स्वामी केशवानंद पुरी जी महाराज सत्य, और आज वर्तमान सत्य। तो ओंकार निराकार काशी क्षेत्र बनारस धाम, ये प्राचीन, जब भी यह सृष्टि बनी तो काशी क्षेत्र को इस पृथ्वी से अलग माना गया है। भगवान शंकर के त्रिशूल के नोक पर है, तभी तो राजा हरिश्चंद्र पृथ्वी दान कर देने के बाद कहाँ रहे? काशी में रहे। क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई अब तो तू दान कर दिया, अब रहेगा कहाँ? तो बोले कि तू काशी चले जा, जो पृथ्वी से अलग है, काशी क्षेत्र, बनारस धाम। ये सनातन धर्म की मूल रीढ़ है काशी। इसलिए हर एक इंसान को एक दफा काशी क्षेत्र जरूर जाना चाहिए, काशी धाम में स्नान करना चाहिए। बगल में श्री अयोध्या जी का भी वास है, सभी तीर्थ है वहां। और बनारस जो है, काशी जो है, 12 ज्योतिर्लिंग में है। वहां भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज सनातन वैदिक परंपरा में जब देखा लोगों में निष्ठा नहीं रही, लोग धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, उनके जीवन में लगभग 85% लोग अवैदिक हो गए थे। जैसे आज हम लोग कहते हैं ना, सनातन धर्म का विकास कैसे होगा, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा, लोग सनातन धर्म विरोधी हो रहे हैं, ऐसा कहते हैं। और सनातनी लोग विवल भी होते हैं। ये परिस्थिति आज ही नहीं, आज से पहले भी आई। लेकिन सनातन धर्म वह धर्म है जिसके प्रति अरुचि हो जाने पर रुचि अपने आप प्रकट हो जाती है। जैसे सनातन क्या है? ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, नास्तिक आस्तिक, सनातनी या बेसनातनी, सब मेरे ही अंश हैं, सब मेरे ही संतान हैं। जीव भूतः सनातन, यानी कीट पतंग पशु पक्षी 84 लाख योनियां जो हैं, ये सब मेरे ही द्वारा पैदा किए हुए हैं, मेरे ही द्वारा ये संरक्षित हैं, मेरे द्वारा ही ये पोषित हैं। मैं ही तो इनको सूर्य की रोशनी देता हूं। अब सनातन धर्म कैसे नष्ट होगा? विचार करो जरा, हो ही नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं जिस सूर्य ने सारे जगत को प्रकाशित किया है, उस सूर्य में मेरा ही प्रकाश है, मैंने सूर्य को प्रकाश दिया है।
चंद्रमा में जो शीतल किरणें है वो मेरी शीतल किरणें है। संसार में दो ही वंश हैं, या सूर्य वंश है या चंद्र वंश है। या लोग सूर्य उपासना करते हैं या चंद्रमा की उपासना करते हैं। चंद्रमा में कोई दूज की चंद्रमा को पूजता है, कोई चौथ की चंद्रमा को पूजता है। बताओ आप माताएं जब करवा चौथ रखती हो तो पंचमी के चंद्रमा को अर्घ्य देती हो, चौथ की चंद्रमा को अर्घ्य देती हो। यानी चंद्रमा भगवान का है और हम भी पूजते हैं, और दूसरे धर्म वाले भी चंद्रमा को ही पूजते हैं। क्योंकि चंद्रमा क्यों वंदनीय है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। बोधमय शंकर यानी ज्ञान स्वरूप भगवान शिव के आश्रय के कारण टेढ़ा, वक्रोपि यद्यपि चंद्रमा टेढ़ा है फिर भी सर्वत्र वंदनीय है। क्यों वंदनीय है? कि भगवान शंकर के मस्तक से जुड़ा हुआ है, और चंद्रमा की हर कलाएं पूजनीय है। लोग कहते हैं कि हम दूज को मानते हैं, कोई कहता हम चौथ को मानते हैं, कोई कहता पंचमी को मानते हैं, कोई कहता दसवीं और पूर्णिमा ही उत्तम है। अरे हर तिथि ही उत्तम है, हर तिथि उत्तम है। इसलिए सनातन का हर एक कण सत्य है, हर एक। अब चंद्रमा को न माने तब हम मान लेंगे कि सनातन को नहीं मानते हैं भाई। तो सनातन धर्म के देवी देवताओं को तो मानते हैं, पहले मुंह से नहीं कहते हैं। बताओ धरती पर कौन नहीं रहता है? कोई ऐसा धर्मावलंबी है जो इस धरती पर न रहता हो? कोई पंथ, कोई मजहब, कोई तांत्रिक, कोई मांत्रिक है? सभी पशु पक्षी इस धरती पर रहते हैं, अर्थात सनातन धर्मी है। धरती का उद्धार किसने किया? भगवान श्री विष्णु ने उद्धार किया, सभी लोग जानते हैं, जगत प्रसिद्ध कथा है। अरे अभी तो राक्षस बहुत कम है, ऐसा राक्षस हुआ हिरण्यनाग जो पूरे पृथ्वी को ही पानी में डुबा दिया। सोचो जरा कितना बहादुर होगा, कितना विशाल होगा, पूरे धरती को जल में डुबो दिया। त्राही त्राही मच गई। हम अंडज पिंडज स्वेदज प्राणी व्याकुल हो गए, और जब व्याकुल होते हैं तो हम लोग किसको याद करते हैं? उस परम पिता परमेश्वर को। ओम निराकार, जो देखने में तो नहीं आता है पर है जरूर। जैसे गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी पर तुम हम टिके हुए हैं ना, कैसे टिके हुए हैं? पृथ्वी के अंदर कोई तो आकर्षण शक्ति है, जो ग्रेविटी पावर है। हम समाज में क्यों टिके हुए हैं? कि एक दूसरे की हृदय का आकर्षण है, ममता है। आज जिस घर में ममता का अभाव हो जाता है वहां अशांति आ जाती है, आती है कि नहीं? इसलिए प्रत्येक प्राणी को सनातन धर्म के मुताबिक सबसे पहले माता पिता गुरु आचार्य के शरणागत होना चाहिए। वो परम पिता परमात्मा ने मैथिली सृष्टि के अंतर्गत मनु शत्रुपा से प्रारंभ किया। अब मनु शत्रुपा के माध्यम से हमारे वंश, चाहे वो इंग्लैंड में हो, अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, चाहे जहां कहीं हो इस विश्व में, सब हम मनु के संतान हैं, मनु के संतान। क्योंकि नर नारी सब एक जैसे ही हैं,
सभी जगह बच्चों की पैदाइश नर और नारी के माध्यम से ही संभव है। सभी जगह बच्चों की परवरिश जो है माता पिता के द्वारा ही है। और बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक चेतना, ये सब संत सदगुरुओं की देन है। और उन गुरुओं को हमने कई भाग में विभक्त कर दिया। कोई क्लास टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में, जो तुम्हें लौकिक विद्या का पाठ पढ़ाते हैं, क ख ग घ पढ़ाते हैं, वस्तुओं का नाम पढ़ाते हैं, वस्तुओं का गुण धर्म क्या है ये पढ़ाते हैं, और धीरे धीरे तुम बड़े होकर उसका प्रयोग करते हो। तो सनातन धर्म क्या है? ग्रेविटी पावर, पृथ्वी का जो आकर्षण है वही है। बरसात कौन करता है? इंद्रदेव करते हैं। कोई ऐसा धर्म वाले हैं जो कहते हैं कि हमारे देवता, अगर मान लो उनके देवता अलग अलग हो तो वो अलग टाइम में बरसात करें, हमारे देवता अलग टाइम में बरसात करेंगे। लेकिन वो ईश्वर सत्ता एक ही है, अनेक नामों से तुम हम पुकारते हैं। संसार में झगड़े का मेन कारण है, हम कहते हैं केला है और वो कहता है बनाना है। एक आदमी कहता है कि केला कहो वरना हम तलवार से सिर काट देंगे, और हम कहते नहीं केला का रहो, नहीं तो हम तुम्हें घुसा मारेंगे, गदा से मारेंगे। केला और बनाना में जैसे कोई अंतर नहीं है, पर्यायवाची शब्द हैं। वाटर कहो, पानी कहो, नीर कहो, जल कहो, आब कहो, एक ही चीज है ना, कि अलग अलग है? अब कोई कहे नहीं वाटर ही कह के प्यास बुझेगी, कोई कहता नहीं पानी से ही प्यास बुझेगी, नहीं जल से ही प्यास बुझेगी। नाम में कुछ नहीं रखा है। अब नाम की महिमा तो है, पर वस्तु परक हो। किसका नाम? तो परमात्मा का नाम। परमात्मा कहाँ है? बोले तो हुआ ही नहीं है। जब हुआ ही नहीं तो नाम किसने रखा भाई? पहले वस्तु प्रकट होता है, फिर नाम होता है। चाहे हमने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किया तो हमने ज्ञान हासिल किया कि पृथ्वी में कोई ऐसी शक्ति है जो सबको अपने गोद में रखती है, खींचे हुए। ये निराकार है, लेकिन शक्ति अनुभव गम्य तो है, एहसास में तो आता है, इसलिए हम उसको गुरुत्वाकर्षण कह देते हैं। अब कोई ग्रेविटी पावर कह देता है, जो मर्जी कहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? सनातन धर्म एक वस्तु के अनेक नाम को स्वीकार करता है, लेकिन लोग नाम के आधार पर वस्तु की सिद्धि करते हैं। बस यही फर्क है। क्या फर्क हुआ? वस्तु के आधार पर नाम और नाम के आधार पर वस्तु नहीं। वस्तु के आधार पर नाम होता है और वस्तु को कई कोणों से अलग अलग अनुभव किया गया। किसी ने राम का, किसी ने श्याम का, किसी ने गोविंद का, किसी ने कन्हैया का, किसी ने माखन चोर कहा। इंगित एक नंद गोपाल हैं। ये भेद कौन बताएगा? कोई संत सतगुरु ही बताएगा। नहीं तो आजकल कृष्ण की भक्ति में भी बड़ा विवाद है। कहते हम तो बाल कृष्ण को ही पूजते हैं, वो मक्खन वाले कन्हैया जी अच्छे लगते हैं, महाभारत वाले कन्हैया मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। अब एक ही आदमी का विवाह कर दिया। जैसे आजकल लड़के जवान माँ बाप को तो सब चाहते हैं, बूढ़े माँ बाप को अलग कर देते हैं, जाओ क्योंकि तुम अब हमारे काम के नहीं हो। हमें तो वही माँ चाहिए जो मुझे गोद में उठा के लेके घूमे। अरे गोद में लेके तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब तो तुम्हारा धर्म है सेवा करना। अब वो कह के नहीं हम तो जवान माँ बाप को, कन्हैया वही अच्छे हैं जो खाली मक्खन खिलावे और जो सुदर्शन चक्र चलावे वो। क्योंकि भगवान श्री विष्णु की महिमा देखो, उनके कितने हाथ हैं? विष्णु भगवान के 4 हाथ हैं।
है ना। और 4 हाथ में क्या है, एक में है चक्र, एक में है गदा, एक में है कमल का फूल, और एक हाथ में शंख, है ना। 4 क्यों रखा है, 4 आयुध हैं भगवान के, आभूषण है। चारों का 4 मतलब है। सबसे पहले भगवान विष्णु शंख, शंख यानी ध्वनि, वाणी, उपदेश। ऐ लोगों, ऐ त्रिलोकवासियों, तुम मेरी आवाज को सुनो, वेद वाणी को सुनो, गीता रामायण की वाणी को सुनो, गुरुओं की बातों को सुनो, तब तुम्हें इस जीवन चक्र का समझ में आएगा कि जीवन रहस्य क्या है। वाणी को सुनोगे तो ज्ञान उत्पन्न होगा। नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्या, श्रुति यानी सुनकर ज्ञान। प्राचीन काल में लोग श्रुतधर होते थे, सुन करके ही बात याद कर लेते थे। लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, कागज कलम नहीं होता था। जैसे आजकल तुम अपने गोद में खेल रहे बच्चों को पेंसिल से लिख के बताते हो कि ये नाक है, सुनाते हो, मुद्रा दिखाते, इसको नाक कहते हैं, इसको आंख कहते हैं, इसको कान कहते हैं, उसी के हाथ से उसी के अंग का ज्ञान कराते हो। बच्चे के अंदर तुम नाक पैदा नहीं करते हो, वो तो परम पिता परमात्मा का दिया हुआ ये आयुध है शरीर। और उस बच्चे को भविष्य में आने वाले समय में इनमें कोई पीड़ा हो जाए, दुख हो जाए, तो अभिव्यक्त करने के लिए, जैसे छोटा बच्चा रोता है, नाक में दर्द हो, कान में दर्द हो, पेट में दर्द हो, पैर में दर्द हो, बच्चा सिर्फ रोता है, वो अपने दुख को व्यक्त कर ही नहीं पाता। अब उसको पेट का ही ज्ञान नहीं है तो कैसे कहे कि पेट का दुख है। उसको पैर का ज्ञान ही नहीं है कि पैर का दुख बतावे। तब माँ बाप गोद में लिए लिए अंग बोध कराते हैं और श्रुति के आधार पर कराते हैं, रोज सुनाते हैं, रोज सुनाते हैं। तब कहीं 6-7 महीना में वो नाक कान आंख याद करता है। अब आजकल बड़ा एक स्टेटस बन गया है, नाक कोई नहीं कहता है, नोजी कहाँ है, अब बता, है ना। मैंने कहा नोजी, नोजी क्या होता है भाई? अरे सीधे नाक कहो ना, थोड़ा बहुत तो घरेलू भाषा सिखाओ। तुम कहते हो सनातन धर्म का विचार प्रचार नहीं हो रहा है, अब तुम घर में ही अंग्रेजी का पहले प्रचार कर रहे हो, जो गोद में खेल रहा है बच्चा। कम से कम 5 साल तक बच्चों को अपनी सभ्यता में पालो, अपनी आवाज दो, उनको गॉड मत कहो, भगवान कहो, उनको ईश्वर कहो। बोले महाराज ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा नाम है, गॉड सीधे नाम है। अरे बच्चे कंप्यूटराइज माइंड है, वो सब कुछ याद कर सकते हैं, तुम तो सिखाने वाले बनो कम से कम, है। हमें बड़ों को अपने संस्कृति से पहले ज्ञान पर और अंग बोध से। सारे वैज्ञानिक पैदा होते हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि पैदा हुए, लेकिन माँ के गोद में पहले अंग बोध से शुरू होता है। ये माँ है, ये बाप है, भाई है, गुरुजी है, दादा है, दादी है। यही तो, क्यों कि उसके विकास से इन्हीं को सुख मिलना है। बच्चा अगर खूब अच्छा पढ़ लिख के फर्स्ट डिवीजन से पास हो तो पड़ोसियों को सुख थोड़े ना मिलता है। कौन खुश होता है? माँ बाप खुश होते हैं, क्यों उसकी पढ़ाई लिखाई की मेहनत माँ बाप ने करी है। ऐसे ही आध्यात्मिक सुख, मानसिक सुख तुम्हें मिलेगा तो सबसे ज्यादा सुख मिलेगा तुम्हारे गुरु महाराज को, क्योंकि गुरु महाराज की बात मान करके अगर हम फल फूल रहे हैं। ऋषि, हमारे यहाँ ऋषि तर्पण है, ऋषि एक ऋण है, जैसे मातृ ऋण पितृ ऋण है ना, ऐसे ऋषि ऋण गुरु ऋण भी है।
लेकिन गुरु के कर्जा कोई चुका ही नहीं रहा है। इसलिए सनातन धर्म में महीना भर गुरु पूजा रखा। आषाढ़ पूर्णिमा को श्री वेद व्यास जी महाराज का अवतार दिवस है, जन्मदिन है। और चूंकि चारों वेद 18 पुराणों के रचयिता हैं, भारतीय संस्कृति के पुरोधा हैं, इसलिए उनके जन्मदिन को हमने गुरु पूजा मान लिया। लेकिन गुरु पूजा तो पूरे, जब गुरु मिल जाए तब पूजा होती है। गुरु मदर डे वाले दिन ही माँ होगी। मातृ दिन मनाते हैं ना दिवस, क्या उसी दिन तुम माँ रहोगी और दूसरे दिन? माँ तो हर वक्त है, ऐसे गुरु हर वक्त है। इसलिए हमारे तुम्हारे पूंछ में, क्योंकि हमने देखा यहाँ के लोग गुरु गद्दी पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो चलो गुरुजी ही आ जाते हैं भाई। अब ये गुरुजी उपमा है, मैं तो गुरु महाराज जी का बच्चा ही हूं, मैं तो उनका सेवक हूं, लेकिन 40वीं पीढ़ी के रूप में सेवा करने का मौका मिला, जो कि अब आपके 50 साल के बाद संपर्क हुआ। कल मैं श्री विजय मोहन जी के यहाँ गया तो गुरु गोवर्धन जोगिंदरपुर जी महाराज के गोद में इतने बड़े बच्चे के रूप में बैठे हुए हैं और बोले कि महाराज ये गोद में बैठा हूं, उसके बाद मैं पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, नौकरी किया, रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड के भी 2 साल हो गए, तब आप आ रहे हो गुरु घर से। संजोग, क्योंकि पहले संत पैदल चलते थे, अब आप लोगों ने गाड़ी दे दी तो अब मेरे को दौड़ना पड़ता है, इसमें भी सब जगह नहीं जा पाता हूं। आज अनुज कहने लगा गुरुजी साल में 2 दफा आया करो, 6 महीना में कर। हमने भाई 6 महीना में तो बड़ा मुश्किल है, यहाँ साल ही में अभी साल से ऊपर ही हो गया मेरे ख्याल, लगभग साल हो गया। तो कहने का मतलब साल में 1 दफा भी मिलन हो जाए। देखो गाय और बछड़ा देखे हो ना, 24 घंटा में माँ के थन से बछड़ा कितना देर आता है, ग्वाला बछड़े को दूर बांध देता है, और गाय दूहने के टाइम में 2-3 मिनट ही गाय के थन से मुंह लगाता है, लेकिन फटाफट दूध पी लेता है कि नहीं, और उसे तगड़ा हो जाता है। ऐसे ही 2 ही दिन में तुम लोग चाहो तो आध्यात्मिक के दूध पी सकते हो, गुरु के आशीर्वाद का दूध पी सकते हो। और मैं आप लोगों को सनातन जगत की तरफ से और अपने गुरु गद्दी के 40 गुरु गद्दी पीढ़ी के तरफ से आप लोगों की शुभकामना करता हूं, आशीर्वाद देता हूं, ताकि आप फलो फूलो और अपने सनातन संस्कृति से जुड़े रहो। संस्कार, सनातन संस्कृति से बच्चों को जोड़ने का एक ही माध्यम है कि कम से कम संस्कृति का तो अंग बोध तो अपने भाषा में दो, अपने भाषा का नाम तो दो। और अपने गुरु घर बनाते हो घर में, ये बहुत अच्छा है। मंदिर आप घर में बनाए हो, क्यों बनाए हो? रसोई की महिमा सब जानते हैं, बाथरूम का उपयोग सब जानते हैं, लेकिन अपने घर में बने हुए मंदिर का उपयोग घर का हर मेंबर नहीं जानता है। और हम कहते भी हैं, अरे अभी पढ़ाई पेपर का दिन है, बच्चों को मंदिर में क्यों जाना, ये 2 मिनट बेकार हो जाएगा, चाहे वो 10 घंटा मोबाइल देख कर बर्बाद कर ले अपना समय, लेकिन 5 मिनट उनको मंदिर में तुम नहीं बैठने देते हो। माँ बाप रोकते हैं, मंदिर नहीं ले जाते हैं, जहां से उनको ताकत मिलनी है। एक उपमन्यु ऋषि हुए, उपमन्यु ऋषि, शिव पुराण में उनकी कथा आती है। पढ़ने में बिल्कुल कमजोर थे, लोग पढ़ा पढ़ा के हार जाते थे, पढ़ नहीं पाते थे। एक दिन मास्टर ने स्कूल से निकाल दिया, तुम्हारे भाग्य में पढ़ाई नहीं, जाओ घर में बकरी चलाओ, जाओ भेड़ बकरी चलाओ।
गैया चराओ, भैंस चराओ, पढ़ो मत। उस बच्चे को बड़ी ठेस लगी कि मैं पढ़ने के काबिल नहीं हूं। जैसे आज तुम कहते हो हम पूजा के काबिल नहीं है। नहीं हो। रोते हुए माँ के पास आया, बेटा क्या मास्टर साहब ने मारा है? बोले नहीं, आज पढ़ाने से ही मना कर दिया। कहते तेरे भाग्य में पढ़ाई है ही नहीं। नहीं, तेरे भाग्य में पढ़ाई है, और बहुत पढ़ाई है बेटा, बहुत धन आएगा तेरे पास। माँ ने कहा तुम शंकर जी की भक्ति करो, क्योंकि माँ को शंकर जी के नाम में मिला हुआ था सनातन धर्म का। और बोले कि बेटा तो रोज ओम नमः शिवाय का जप कर, भगवान शंकर को जल चढ़ा, इसी से सब तेरी कामना पूरी हो जाएगी। देखो, शंकर भगवान की भक्ति से विष्णु भगवान को शंख मिला, चक्र मिला। भगवान विष्णु रोज 1000 कमल फूल चढ़ा के शंकर जी का पूजा करते थे। भगवान श्री राम ने पूजा करी, श्री कृष्ण भगवान ने पूजा करी, मार्कंडे ऋषि ने पूजा करी, अरे तमोगुनी रावण ने भी शंकर जी की भक्ति करी। एक दफा भगत बैठे, बोले शंकर जी के पास तो कुछ है ही नहीं, हो तो बागंबर पहनते हैं, नाग लपेटे रहते हैं, और तो कुछ करते नहीं हो। हमसे बात होने लगी। हमने कहा तीनों देवताओं में सबसे बड़ा दानी कौन था, पहले बताओ, किसने दान करी? भगवान शंकर जी ने सोने का महल बना करके दान किया, किया कि नहीं? लंका किसने बनवाई थी? बताओ। राम जी ने सोने के महल दान किया? ये हास्य है। राम कृष्ण भगवान ने रहते हो सादा हैं, नंग धड़ंग रहते हैं, लेकिन बड़े मालदार हैं। कौन? भोले भंडारी, है ना। शंकर भगवान, विष्णु भगवान के हाथ में शंख है, आवाज दी, अपनी आवाज दी, सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज दी, वेद वाणी दी, तो शंख फूका उन्होंने। क्या कि सारा संसार चक्रवत घूम रहा है। ये चक्र का मतलब घूम रहा है। पृथ्वी घूम रही है कि नहीं? सूरज अपनी धुरी पर ही घूम रहा है कि नहीं? चंद्रमा अगर न घूमे तो ऋतु परिवर्तन कैसे हो? सारा गतिमान है। अगर तुम्हारा पैर का खून सिर पर न जाए, सिर का खून पैर में ना आए, तुम जिंदा रहोगे? चक्र है, चल रहा है। चक्रवत यानी परिवर्तन को स्वीकार करो। तुम हमेशा जवान नहीं रहोगे, तुम हमेशा बच्चे नहीं रहोगे। ये चक्र घूम रहा है जवानी और बुढ़ापे की, इसको स्वीकार कर लो। फिर क्या हो गया? अगर तुम मेरे आज्ञा के मुताबिक जीवन यापन करोगे, मर्यादित ढंग से जीवन जियोगे, तो हमारा हृदय तुम्हारे लिए कमल फूल की तरह है, नरम है। हम तुम्हें कमल की तरह रखेंगे। संसार में तुम खिलोगे, संसार में तुम विकास करोगे, संसार में तुम महकोगे, लेकिन संसार की मैल तुम्हारे ऊपर जमने नहीं देंगे। कमल के पत्ते पर, कमल के फल पानी टिकता है? नहीं टिकता है। लेकिन आज हमारे हृदय में संसार बसा हुआ है, इसलिए तो दुखी है। लेकिन अगर नारायण का स्मरण करोगे तो तुम्हारा हृदय कमलवत हो जाए। हम गुरु महाराज जी के तरफ से यह शिक्षा देते हैं कि तुम संसार में नाव की तरह रहो, नाव में पानी न भरने पाए। अगर नाव में पानी भर गया तो नाव डूब जाएगी, अपने आश्रितों को डुबा देगी। और नाव पानी पर रहे, तैरे, तो हजारों आदमियों को सैर कराएगी। ऐसी तुम्हारे अंदर अगर संसार घुस गया तो तुम तो अशांत हो गई, तुम्हारे बच्चे भी अशांत हो जाते हैं, तुम्हारा समाज भी अशांत हो जाता है।
लेकिन सनातन धर्म की नैया पर बैठ जाओ तो तुम निर्लेप संसार का आनंद लोगे, जल विहार करोगे, परिवार में खुशहाली आएगी। लेकिन अगर संसार की आसक्ति तेरे हृदय में चिपक गई तो घर में तो फिर कलेश ही कलेश है। इसलिए कलेश को मिटाना है, धर्मम शरणम गच्छामि, धर्म की आश्रय लो, सनातन धर्मी बनो। अब समय आ रहा है, सारा विश्व सनातन धर्म के शरण में आएगा। सनातन धर्म के शरण में तो है ही, लेकिन संसार सनातन धर्म की पद्धति के मुताबिक आराधना नहीं कर रहा है। सब लोग मनमाने ढंग से आचरण कर रहे हैं, मनमाने ढंग से ईश्वर की परिकल्पना किए हुए हैं। ये सर्व कल्पनाएं ढह जाएंगी और एक शाश्वत संकल्प रह जाएगा, और वह सनातन धर्म। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब वेद का उद्घोष किया, वेदांत का उद्घोष किया, तो सारे धर्म एक जगह एकत्रित हो गए, सारी मान्यताएं एक जगह एकत्रित हो गईं। तो सनातन धर्म ये सर्वोपरि है, और सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति के बगैर सनातन धर्म जीवित नहीं रह सकता। बोले कैसे? अरे राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों ने गुरु किन्न, और तीन लोक के वेदने गुरु आगे आधीन। आज जिन जिन पंथों में, जिन जिन मजहबों में सगुण साकार सदगुरु की उपासना नहीं है, वही भटक रहे हैं। कोई ग्रंथ के नाम पर भटक रहा है, कोई मान्यता के आधार पर भटक रहा है, क्योंकि वर्तमान में कोई बताने वाला तो है ही नहीं, समझाने वाला तो है ही नहीं वो। इसलिए सनातन पद्धति एक गुरु परंपरा को जीवित रखा है। जैसे राष्ट्र का कोई नायक होना चाहिए ना, प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, और 1-2 साल के लिए नहीं, युगों तक ये व्यवस्था चल रही है, हर राष्ट्र की चल रही है कि नहीं? ऐसे ही सनातन धर्म की परिपाटी को जीवित रखने के लिए, परंपराओं को जीवित रखने के लिए सगुण साकार सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वक्त का डॉक्टर ही इलाज करता है। आज धनवंतरी चरक सुश्रुत तुम्हारे को नब्ज देखने के लिए नहीं आएंगे। जो भी डॉक्टर मौजूद है उसी से तो सिर दर्द की दवा लोगी। इसलिए भाई और बहनों, इतने साल बाद ही सही हमारा आप लोगों से मिलन करवाया श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा ने, और आज आप लोग विधिवत गुरु की पूजा करी, आपको गुरु का आशीर्वाद मिला, और खूब फलो फूलो, गुरु महाराज जी के आज्ञा पर चलो, ताकि आप अपने जीवन को सफल करो। गुरु पूजा हमने करी, कितनी करी, किस भाव से करी, कितना करी, तुम अपने अंदर अंदाज लगाओ, क्योंकि इसकी प्रमाणिकता कोई नहीं दे सकता। तुम किस भाव से भगवान के दर्शन कर रहे हो। जाकी रही भावना जैसी, अप्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तुम भगवान के रूप में अपने गुरु को देखते हो, कोई साधु के रूप में देखता है, कोई किसी रूप में देखता है। तो जिसकी जैसी दृष्टि है, तुम अपनी दृष्टि को सुधारो, तुम अपने पेट का ध्यान रखो, अपने दिल दिमाग का ध्यान रखो, तो बहनों आपके जीवन में खुशहाली खुशहाली होगी, खूब फलोगे फूलोगे। बोलो सनातन धर्म की, शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। और फिर विष्णु भगवान कहते हैं, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो क्या करेंगे? चौथे हाथ में क्या है? गदा, दंड, वाणी सुनो चक्रवत है, विश्वास करो, चलो। कमल का फूल है हृदय का, और नहीं तो फिर तो गदा है ही, दुख है, कलह है। भगवान गदा ऐसे नहीं चलते हैं, कलह कलेश के रूप में चला देते हैं। इसलिए आपके जीवन में खुशहाल हो। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। बोलो साचे दरबार की, शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान की, सियावर रामचंद्र महाराज की, बांके बिहारी लाल की, सतगुरु भगवान की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।